आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का 8वां सेट करेंगे। इससे पहले 7 सेट करा चुके हैं। जो लोग नहीं अभी तक किए देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग 8वां सेट करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगला है लंबाई। पहला इसमें हम रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आपको केवल टिक लगा देंगे। जीके जीएस हम पूरा करा देंगे, रीजनिंग मैथ में टिक लगा देंगे। बाकी आप लोग तो नहीं बनेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है लंबाई मीटर, तो वैसे ही विद्युत धारा और एम्पियर का होता है। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? यह बोलीवर है। अगला है एक वस्तु का 56,000 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के 24,000 रुपये बेचने पर नुकसान के समान है, तो वस्तु में हुए लाभ ज्ञात करें। यह 1600 रुपया होगा। अगला हाल ही में इसरो में किस रॉकेट में आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो PSLV C57 है। अगला है जैसे दर्द का व्यथा से है वैसे ही क्रोध का किससे होगा संबंध? यह गुस्सा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2365 स्टार 4 को 4 से विभाजित बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है? तो यह 8 आ सकता है। अगला स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? तो यह जयंत महापात्र थे। अगला है कौन सा विकल्प दिए गए प्रतिरूप के तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले अंक से है? यह 506 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक एथलेटिक 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। प्रति घंटा हो जाएगा। अगला 90 किलो भार वाली वस्तु के लिए उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा, उसकी भार पृथ्वी की सतह के E/2 गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। क्या सही होगा इसमें से? इसमें A B दोनों सही है, 1 2 दोनों सही है। अगला हाल ही में इन्फोसिस ने किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह ईगा स्विटेक को किया है। अगला है जैसे रैंप का इससे संबंध है वैसे ही केलिंग का किससे संबंध होगा? यह ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो यह 286 हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मंगल मैसूर युद्ध 99 से 802 के बीच नहीं हुआ था, यह 99 में ही खत्म ही हो गया था, क्योंकि इसी में टीपू सुल्तान मारे गए थे, जिस कारण से यह यहीं पे खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यह 92 हो जाएगा। अगला है थॉक मूल सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है? यह 17 वस्तुएं रखी गई है। अगला है एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? यह टोन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ 154 आ जाएगा। अगला है मेन रहीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह रूस और फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। अगला 1850 में विंडो रिमेरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह विष्णु पंडित शास्त्री द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा?
यहाँ 1311 आ जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, तो 14/81 होगा। अगला है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े हुए एनोड को क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रोनोड को क्या कहते हैं, तो यह एनोड कहा जाता है। अगला है, दिए गए विकल्प, यह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो DHPD आएगा। अगला है, गोल्डन हेड शोक संबंधित है किससे, यह कर्मचारियों की शैक्षणिक सेवानिवृत्ति से। अगला है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो यह भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था। अगला है, खाली स्थान पे क्या आएगा, यहाँ डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 2 पाई इकाई है, वृत्त का क्षेत्रफल b पाई वर्ग है इकाई है, तो ए बी का अनुपात 4:5 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 2.5 इकाई हो जाएगा। अगला है, पृष्ठीय तनाव का मात्रक होता है, क्या होता है, तो यह Nm-1 होता है। अगला है, कुछ वॉलेट या रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप खुद बनाइएगा इसको, आंसर बी हो जाएगा। अगला, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कब, यह कैलिडोनियम युग में हुआ था। अगला, 1857 में विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी कौन थे, तो यह जनरल डेविड थे। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, तब भी हो जाएगा। अगला इसका ए हो जाएगा। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है, यह आवेग संरक्षण से संबंधित है। अगला फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भांजा हो जाएगा। अगला है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, यह साहित्य में दिया जाता है यह। अगला है, भगवान सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की थी। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका बुआ हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, 24 व्यक्तियों की एक कार्य में 20 दिनों के भीतर कर सकते हैं, उस कार्य को 30 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, यह 16 दिन में कर सकते हैं। अगला है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यह अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का स्थापना कब किया गया था, यह 1969 में किया गया था। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा था, तो बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है फिर से, इसका 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका 60 किलोमीटर हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 सेकेंड। अगला है, ताला में चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है, यह बल युग में है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है,
यह उत्तर पूरब में हो जाएगा। अगला, भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उद्गम केंद्र कहलाता है। अगला है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है क्या? यह कास्टिक पोटास हो जाएगा। अगला आकृति यहाँ क्या आएगा? यह ए आ जाएगा। अगला, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे का नाव कितनी दूरी तय करेगा 2 घंटे में? यह 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगला, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीनो डी कुन्हा थे। अगला, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यह ए आ जाएगा। अगला, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? यह केरल में है। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो यह 10.5 होता है। अगला है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यह ए आएगा। अगला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 51.29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रोजन का उपापचय नहीं होता है? तो यह NO3- होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यह ऐसा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशियस सार्क का सदस्य नहीं है। अगला है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें किसकी परत विद्यमान होती है? तो यह जस्ता का होता है। अगला, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यह ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समद्विबाही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण क्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे ऊंचे अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में? यह तेलंगाना में किया गया है। अगला है, इसको ये लिखा जाता है तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखते हैं। अगला, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो जितगड्ढा है। अगला है, एक विलय का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 में परिवर्तित होता है तो H+ का सांद्रता क्या होगा? तो 1000 हो जाएगा। अगला है, ब्रोज को ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे। अगला, एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकेल, 25 किलोग्राम मिश्रित कितना चांदी किलोग्राम में मिलाया जाना चाहिए कि वह मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? यह 5 किलोग्राम है। देश के किस संरक्षण क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? तो सहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है, इसका कोड वर्ड क्या होगा? तो 687 हो जाएगा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, 1 ग्राम सी की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने में कितना CaO प्राप्त होगा? तो यह 56/40 ग्राम प्राप्त होगा। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम कहा जाता है, कलम का रंग को भूरा कहा जाता है। इस भाषा में किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है? तो रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो व्यक्ति को अपनी व्यय में कितने केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए?
10% कम करनी चाहिए। अगला है, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर ने किया है? तो यह नई दिल्ली किया है। अगला है, पासे में के विपरीत क्या होगा? इसमें देखिए, हैच होगा ही नहीं, स्टार होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो प्लस हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य, कौन सा राज्य रहा है? तो यह मेघालय रहा है। अगला है, न्यू ग्लैंड्स में अष्ट सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो 7 तत्व मौजूद हैं। अगला है, यह फोटो किस में है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं? ए में है। अगला क्वेश्चन है, अगला मैथ का क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह श्रीनगर में रखा गया है। इसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला, यह आकृति किस में है और घुमाने की अनुमति नहीं है? तो यह बी में है। अगला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला है, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राजस्थान हाई कोर्ट है। अगला है, ए की जगह पर क्या आएगा? तो यह ए हो जाएगा। है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर अब्दुल अल मंडेस को किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह विश्व मौसम विज्ञान विभाग WMO को। अगला है, यह अंक को किस में परिवर्तित करने पर सही हो जाएगा? यह ए में सही हो जाएगा। अगला है, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं इसमें। अगला, अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला, विषम का चयन करें। बी है। निश्चित राशि में 5% की वर्ष की दर से ब्याज की दर से वार्षिक खुद का 3/8वां भाग क्या होगा? तो यह बी हो जाएगा। अगला, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। अगला, अलग शब्द का चयन करें। इसमें रूस अलग हो जाएगा, बाकी सब कॉन्टिनेंट का नाम है। अगला, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होगी? उपभोग के दौरान होगा। अगला है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। अगला, अलग शब्द का चयन करें। यह पंखा अलग हो जाएगा। अगला, 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यह 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जित तंत्र में मूत्र पथ में सही क्रम दर्शाया गया है? तो यह ए सही हो जाएगा। विकृत मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग। अलग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से अलग कौन सा होगा? रॉकेट, ग्रह, आकाशगंगा, सितारा। तो रॉकेट अलग हो जाएगा। में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह अगलुहास धारा है। अगला है, RBI के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। केंद्रीय सरकार ने स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है।
अगला वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो सी सही है, एक दो दोनों सही है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 378 है। अगला है, एक खिलाड़ी 15 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, 16वीं पारी में उसे 120 रन बनाए जिसमें उसका औसत 6 रन बढ़ गया, नया औसत रन क्या होगा? तो सी हो जाएगा। अगला है, हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? तो ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। अगला है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो 19 और 324 है। अगला, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पन्नता संबंधित है? तो यह दूध से है। अगला है, ओशन रिंग ऑफ योग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन नेवी द्वारा किया गया था। अगला, इसको शब्दकोश के हिसाब से सजाना है। इसका आंसर सी हो। अगला, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुना हो जाती है, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी? तो यह 40 वर्षों में हो जाएगा। अगला, देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन लक्षण सार्स को बार बार समाचारों में आता है, निम्नलिखित में से किससे के कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला, इसको भी शब्दकोश के हिसाब से जाना है। तो यह सी हो जाएगा। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज हो जाएगा। अगला है, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? यह वाहिदा रहमान को किया गया है। अगला, सार्थक क्रम में इसको सजाना है, क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला मैथ का, इसका भी बी हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतस्रावी ग्रंथि है? तो यह पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। सार्थक और तार्किक क्रम में इसको भी सजाना है, क्या हो जाएगा? यह सी हो जाएगा। अगला, प्रथम अफगान युद्ध वर्ष कब हुआ था? यह 89 में हुआ था। सॉरी, 1839 में हुआ था। अगला है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैव विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर अश्वनी कुमार को चुना गया था। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ 115 आ जाएगा। अगला, इसको सॉल्व करना है। तो 98 से 1 हो जाएगा ये। अगला, स्नायु निम्न में से किसको जोड़ता है? यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगला, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 30 आ जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो यह मोहम्मद इकबाल किया था। अगला, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? यह अफ्रीका संघ को बनाया गया है। अगला है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यह सी आ जाएगा। अगला, एक्स का मान क्या होगा? यहाँ 5 हो जाएगा। अगला है, जीवाणु राइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत की प्रणाली का उदाहरण है? यह मोनेरा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ देखिए, ये दोगुना है, इसका स्क्वायर है, ये इसका 9 × 81 81 नमा
729 से 8 8 64 8 64 को करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 49 7 कितना होगा, तो जिसके लास्ट में 3 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंका राजधानी था। अगला वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुशासन पर की गई थी? तो सरकारी आयोग के तहत किया गया था। अगला है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। अगला है घनाकार टैंक के 3 आसन भुजाओं का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, 12 मीटर स्क्वायर तथा 16 मीटर स्क्वायर है, तो टैंक की क्षमता क्या होगी? 24,000 हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य में काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? यह उड़ीसा को मिला है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ 54 आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला? तो लीला सेठ थी। अगला है x1/x का मान क्या होगा? यहाँ 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह भारत करेगा। अगला, इसका बराबर क्या होगा, x का वैल्यू अगर ये है तो यह -5 हो जाएगा। अगला है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था कब, किसमें हुआ था? यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? केवल मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, मंत्रिमंडल के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन, कौन है? तो 1 और 2 है। अगला है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय सदस्य की कार्रवाई में भाग लेने के अधिकार रखता है? तो यह अटॉर्नी जनरल है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संविधान संशोधित करने के लिए शक्ति निहित नहीं है। अगला है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। अगला है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा नहीं हो सकता। क्या सही है इसमें से? तो बी सही है, 1 और 2। आखिरी सवाल है सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो यह 15 जून 2005 को हुआ था। इसी के साथ आपका ये सेट 8 समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।